महोबा में चल रहे ऐतिहासिक कजली मेले में तीसरे दिन छोटे पर्दे के बड़े सितारे हास्य कलाकार दरोगा हप्पू सिंह यानी कि योगेश त्रिपाठी महोबा पहुंचे, जहां उन्हें देखने के लिए हजारों दर्शकों की भीड़ जुटी। आपको बता दें कि महोबा में ऐतिहासिक कजली मेला चल रहा है, जिसके तीसरे दिन स्टेज परफॉर्म देने के लिए टीवी के बड़े सितारे, टीवी चैनल सीरियल भाभी जी घर पर है के प्रमुख कलाकार दरोगा हप्पू सिंह महोबा पहुंचे। कीरत सागर तट पर आयोजित कार्यक्रम में दरोगा हप्पू सिंह को देखने के लिए हजारों लोग जुटे और कार्यक्रम स्थल भीड़ से खचाखच भरी रही। आपको बता दें कि बुंदेलखंडी भाषा में अभिनय करने के साथ साथ चर्चा में रहने वाले हप्पू सिंह यानी योगेश त्रिपाठी महोबा के पड़ोसी जनपद हमीरपुर के राठ कस्बे के रहने वाले हैं। ऐसे में अपने अभिनय के जरिए बुंदेलखंडी भाषा को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले योगेश त्रिपाठी को नज़दीक से देखने के लिए लोग लालायित थे। मंच पर उनके द्वारा साथी कलाकारों के साथ शानदार नाटक का भी मंचन किया गया। बीच बीच में चर्चित सीरियल भाभी जी घर में है और हप्पू की उल्टन पलटन के डायलॉग सुनाकर लोगों को हंसाया। योगेश त्रिपाठी ने मंच से ही बताया कि हप्पू सिंह के मुकाम तक आने में उन्हें बड़ा संघर्ष करना पड़ा। बुंदेलखंडी बड़ा जुनूनी होता है और उसमें कुछ करने की ललक भी होती है। राठ के योगेश त्रिपाठी को मुंबई के हप्पू सिंह बनने में बुंदेलखंडी भाषा का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जिस भाषा को बोलने में लोग शर्म महसूस करते हैं, उसी भाषा ने उन्हें टीवी की दुनिया में एक पहचान दी है। इसके साथ ही उन्होंने बुंदेलखंड अलग राज्य की मांग को भी उठाया है। पूर्व सांसद गंगा चरण राजपूत की इस मुहिम के साथ वो खड़े हैं। उन्होंने खुद दर्शकों से बुंदेलखंड अलग राज्य की मांग में सहभागिता की अपील। यही नहीं, उन्होंने दरोगा हप्पू सिंह वाले अंदाज में ही केंद्र सरकार से अलग राज्य की मांग कर डाली। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वो दिल से चाहते हैं कि बुंदेलखंड राज्य बने। उन्होंने हप्पू सिंह के अंदाज में कहा, हम जो कह रहे दद्दा जी के भी हाथ में हो ससुर, बुंदेलखंड राज्य बना दो, नहीं तो गुर्दे छील देंगे। उन्होंने कहा कि शूटिंग की व्यस्तता के चलते वे समय नहीं दे पाते, लेकिन बुंदेलखंड राज्य बहुत ज़रूरी है। यहाँ के लोगों में गजब टैलेंट है जो बुंदेलखंड राज्य बनने के बाद निकल कर सामने आएगा और उन्हें कई अवसर भी मिलेंगे। बुंदेलखंड की मांग तो हम दोनों भाषाओं में करेंगे। तो हम जो कह रहे दादाजी के भी हाथ में हो ससुर, बुंदेलखंड को राज्य बना दो, नहीं तो गुर्दा छील देंगे। वो बात अलग है कि अपनी शूटिंग के बिजी शेड्यूल में इस चीज़ों पे उतना हम लोग उतना टाइम नहीं दे पाते। इसका मतलब ये नहीं जागरूक है। हमारा यही मानना है कि बिल्कुल होना चाहिए। और हमारी बुंदेलखंड की मिट्टी में सच में गजब गजब का टैलेंट है। सिर्फ एक्टिंग की बात नहीं कर रहे, किसी भी क्षेत्र का देखो, हम एक्टिंग में और सिर्फ एक्टिंग की बात करें ऐसा नहीं है। हमें इसमें शौक था, हम इसमें कोशिश किए, बढ़े आगे, ठीक है, लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है। लेकिन हमने और जगह भी देखा, हम मौका मिला, हम 3 आर्टिस्ट बुला लिए। जहाँ जहाँ मौका मिलता है, हमारे बॉम्बे में जबलपुर है, सागर दमोह, जहाँ बुंदेलखंड, वहाँ पे भी मिलते हैं, बुलवाते हैं। हम लोग थिएटर भी करते हैं वहाँ। इतना बिजी रहने के बाद भी मीडिया में बुंदेलखंड के इतने एक्टर हैं, इतने थिएटर, भोपाल, सब जगह के, झांसी वासी। तो खुशी ये होती है कि यार हम लोगों की इतनी औकात नहीं है कि हम वहाँ मुंबई में सर्वाइव कर सकें। सिर्फ उनका ये बुंदेली जुनून बोलो या जो बोलो, कौन सी शक्ति है भगवान जाने। बड़े बड़े वहाँ बिल्डरों के लड़के टिक नहीं पाते, काम नहीं मिलता तो धूल फाँकते, नहीं मिलता। यहाँ के लोग जाते हैं और उनमें जुझारूपन देखने को मिलता है। ये नहीं कि ट्रेन से पकड़ी आपने और कल ही आप हीरो बने, ऐसा नहीं होता। आप अगर सोच के गए हो कि हमें एक्टिंग के मज़े लेने हैं तो फिर प्लेटफॉर्म कोई भी हो। हमें महोबा से अशोक वर्मा की रिपोर्ट।